So dear students, we have this very important topic, that is mirror formula and magnification factor. मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन फैक्टर एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना आप कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं. ओके, तो मिरर फार्मूला क्या होता है और मैग्नीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. मिरर फार्मूला बेसिकली किस किस चीज़ के बीच में रिलेशन होता है. बेसिकली इट इज़ ए रिलेशन बिटवीन थ्री डिस्टेंसेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर. तीन डिस्टेंसेस कौन से होते हैं या कहाँ से वो मेज़र किए जाते हैं, उसको मैं एक एग्जांपल से यहाँ पर बताना चाहता हूँ. सपोज़ हम एक कंडीशन ले लेते हैं. कंडीशन हम कैसी लेते हैं कि हम एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं. कॉनकेव मिरर में हम ये राइट हैंड साइड पर आपके पॉलिश कर देते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे ये हमारी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई. ओके, नाउ अब हम इस प्रिंसिपल एक्सिस पर मार्क कर देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द फोकस. ओके, एंड दिस पॉइंट इज पोल. तो हमने अभी इसमें रिफ्लेक्शन में ये बात सीखी थी कि हम ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर पोजीशन अगर चूज़ कर ले तो उसके अकॉर्डिंग इमेज की पोजीशन ये मिरर हमको बताएगा या मिरर ये तय करेगा. ओके, ये हमने सब सीख रखा है, आपके टेबुलर फॉर्म में भी सीख रखा है और हमने यहाँ पर थ्योरी में भी सीखा. तो उसके हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. एक एग्जाम्पल ऐसी है जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट. एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ. दिस इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो हम इसको बेसिकली क्या लिखते हैं, ओ लिख देते हैं. लेट ओ बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर से कितनी दूर है और मिरर फॉर्मूले में ये कहाँ पर आता है. ठीक, बात समझ में. तो इसकी जो दूरी है मिरर से यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी पोल से लेकर यहाँ तक होगी, इस पॉइंट तक होगी पोल से लेकर. तो ये दूरी मिरर फॉर्मूले में कहाँ है, तो ये दूरी मिरर फॉर्मूले में यहाँ u से रिप्रेजेंट की जा रही है. ठीक, तो ये इस दूरी को हम लिख लेते हैं, इसको हम ग्रीन से लिख लेते हैं. दिस इज u. ठीक, कहाँ से हम मेजर करेंगे इसको, हम पोल से मेजर करेंगे. कहाँ तक मेजर करेंगे, आपके ऑब्जेक्ट तक हम मेजर करेंगे. ठीक, सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर किए जाएंगे. सारे एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंसेस हैं वो पोल से मेजर किए जाएंगे. बल्कि मैं ये चाहता हूं कि इधर मैं एरो ना बनाऊं. ठीक, इधर मैं एरो ना बनाऊं ताकि आपको ये पता चले कि हम लेफ्ट हैंड साइड में चल रहे हैं. तो u कहां पर है, u बेसिकली आप देखिए इस मिरर फॉर्मूले में यहां पर लगा हुआ है 1/u. ओके, आप जानते हैं कि जब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज कहां बनती है, आप जानते हैं ये बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और इसका साइज भी थोड़ा छोटा हो जाता है. ओके, साइज की बात अभी हम करने वाले. तो इसकी जो इमेज बनेगी उसकी दूरी क्या होगी, उसकी दूरी भी हम पोल से लेंगे. ठीक, ये पोल से दूरी हम लेंगे और ये बेसिकली जो दूरी होगी ये होगी v. ये v मिरर फॉर्मूले में कहां पर है, ये v मिरर फॉर्मूले में यहां पर है. व्हाट अबाउट दिस f? f कौन सी दूरी होती है, f इज द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल. ओके, f फोकल लेंथ को कहते हैं और फोकल लेंथ एक डिस्टेंस होता है जो फोकस पॉइंट से पोल तक का होता है. ओके, सो दिस इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस मिरर फॉर्मूला. ये मिरर फॉर्मूला कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए है. मैं सिर्फ एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं. अब मैं आपको एक बात बताता हूं. मैं एक ऐसे ही एग्जांपल लेता हूं. सपोज इस मिरर फॉर्मूले की फोकल लेंथ, सपोज इस मिरर फॉर्मूले की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है. ठीक, 5 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर फॉर्मूला, of this spherical mirror.
जो आपकी u है ये आप जानते हैं कि क्योंकि ये बियॉन्ड सी है तो ये 10 सेंटीमीटर से ज्यादा की होगी, हम मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर की होगी। ओके, हम u को फॉर एग्जाम्पल 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो हाउ वी विल कैलकुलेट v, दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द कर्व्ड मिरर और द स्फेरिकल मिरर और द पोल। मैं एक बार दोबारा बता दूं, f इज द फोकल लेंथ, u is the distance of object from pole, v is the distance of image from pole। इसको आप जैसे ही हिलाएंगे, इसको आप u को जैसे ही चेंज करेंगे, f तो चेंज नहीं होने वाली, v चेंज होगी। चाहे तो आप प्रैक्टिकली करके देखिए, चाहे आप ये मिरर फॉर्मूले में रखकर देखिए। ओके, अब सवाल है कि v हम कैसे निकालें। तो बहुत सिंपल है, हम v को कैसे निकालें, हम इस फॉर्मूले के अंदर रख दें। हम कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे 1/v प्लस 1/u की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1/15। लेकिन ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस है, फॉर्मूले में माइनस लगा हुआ नहीं है। जब आप वैल्यूज लिखेंगे तो यहां पर नेगेटिव का या माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि ये एक जर्नल फॉर्मूला है। ओके, ये एक जर्नल फॉर्मूला है, तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। आपको 15 सेंटीमीटर पहले ही बताया हुआ है, इसलिए। नाउ इक्वल टू के बाद 1/f, f कितनी है, f 5 सेंटीमीटर है, तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। लेकिन फोकल लेंथ भी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है, कॉनकेव मिरर है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर फोकल लेंथ है। अगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर ये दिया हुआ है कि फोकल लेंथ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो भी आप यहां पर क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे जरूर। ये बात याद रखिए, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कि मिरर ऐसे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज किधर बनेगा वो बाद में देखेंगे। ओके, अब मैं आपको कैलकुलेट किया बिना ये बताता हूं कि v की वैल्यू -5 और -10 के बीच में आनी चाहिए। ठीक, 100% वो ऐसा आएगी भी। इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/5 -1/15 इज इक्वल टू 1/v। ओके, -1/v हो जाएगा, सॉरी, इसको ये माइनस लिख देते हैं, इसको प्लस लिख देते हैं, तो ये सही है। ओके, बात समझ में आई। ठीक, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 15 ही आएगा। यहां क्या आ जाएगा, यहां -3 आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, यहां पर +1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/v। ओके, इसको उल्टा कर देते हैं, v इज इक्वल टू 15/2 विद ए नेगेटिव साइन। -3 +1 इसको ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा -2, और जब रेसिप्रोकेट करेंगे तो 15/2 इट इज इक्वल टू -7.5। ओके, इतना होना चाहिए। तो 7.5 यहां पर आ रहा है या नहीं आ रहा, देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 7.5 होगी विद नेगेटिव साइन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये अपने आप आएगा। ठीक, तो ये मिरर फॉर्मूले की सिग्निफिकेंस है। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी जो मैंने करके आपको दिखाई है यहां पर। ऐसे ही हमें आगे भी करना है। एक्सरसाइज मैंने करके इसलिए दिखाई ताकि आपके समझ में आ जाए। ओके, ये फॉर्मूला कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ऐसा ही होगा, बस उसमें जो फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो राइट हैंड साइड पे होंगे। तो फोकल लेंथ वहां पर, यहां फोकल लेंथ जब f की वैल्यू हम पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव होगी, बस इतनी सी बात है। और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होना है। इमेज का डिस्टेंस अपने आप आ जाएगा। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट मैग्निफिकेशन फैक्टर। व्हाट इज मैग्निफिकेशन फैक्टर, या मैग्निफिकेशन फैक्टर हमें क्या बताता है? मैग्निफिकेशन फैक्टर हमें यह बताता है कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज का साइज कितना है। ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज का साइज कितना है, मींस इमेज का साइज एग्जैक्टली उसी के बराबर है, या बदल गया है, या बढ़ गया, मतलब बढ़ गया है या घट गया है। दूसरी बात, एक बात और बताता है हमें मैग्निफिकेशन फैक्टर
कि इमेज इन्वर्टेड हो गई है या नहीं, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। ओके, मैग्निफिकेशन फैक्टर के बारे में हम पहले फॉर्मूले में देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन फैक्टर को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को जनरली हम h डैश से, किसी किसी बुक में hi से भी डिनोट करते हैं। एनसीईआरटी में h डैश लिखा हुआ है तो मैंने इसलिए h डैश लिख लिया, h डैश डिवाइडेड बाई h। h डैश क्या चीज है? h डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज एंड व्हाट इज h? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहीं कहीं hi अपॉन ho भी लिखा रहता है, तो आप ये याद रखिएगा डैश हम इमेज के लिए लगा रहे हैं और जहां डैश नहीं लगा रहे सिंपल h लिखा है वो ऑब्जेक्ट है। ओके, जब हम इसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक पूरा प्रोसेस है, जब हम वो करते हैं और ये हम 12th क्लास के अंदर करते हैं, तो ये वैल्यू एग्जैक्टली बराबर आती है नेगेटिव साइन ऑफ द रेशियो ऑफ v एंड u। v, what is v? It is the distance of image from the pole and u is the distance of object from the pole with a negative sign। इस रेशियो को ले लेंगे with a negative sign। अगर हम ऐसे ले लेंगे तो ये एग्जैक्टली मैग्निफिकेशन फैक्टर यानी स्मॉल m के बराबर आएगा। ओके, ये एक बात आपको समझनी है। आपको इस फॉर्मूले का प्रूफ कोई करना नहीं है, प्रूफ नहीं है, आपको डायरेक्ट यूज करना है ये फॉर्मूला। अगर हम यहाँ पर 10th के लेवल पर इसका प्रूफ भी जोड़ देते तो ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती फिर चीज़ें। तो हम इसका प्रूफ एकेडमिशियंस ने ये सोचा कि हम इसका प्रूफ जो है वो 12th क्लास में कराया करेंगे, तो इसका प्रूफ भी 12th क्लास में अवेलेबल है, प्लस मिरर फॉर्मूले का भी प्रूफ है जो कि 10th क्लास में हम नहीं कराते हैं और इसको हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं 10th क्लास में। तो आपको सिर्फ डायरेक्ट यूज़ करना है इसको, मिरर फॉर्मूले को और मैग्निफिकेशन फैक्टर को प्रूफ 12th क्लास में देखेंगे। ओके, तो दिस इज मैग्निफिकेशन फैक्टर। अब इस वाले केस में आ जाते हैं। व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन फैक्टर? मैग्निफिकेशन फैक्टर यहां कैसा आना चाहिए? मैग्निफिकेशन फैक्टर इस एग्जाम्पल में कैसा आना चाहिए? सबसे पहली बात तो देखिए, मैग्निफिकेशन फैक्टर इज हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज बेसिकली क्या है? नेगेटिव साइन के साथ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव साइन के साथ है। तो इसमें से ये ऊपर वाली क्वांटिटी नेगेटिव होगी, नीचे वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। तो हाइट ऑफ यानी मैग्निफिकेशन फैक्टर यहां पर कितना आना चाहिए? मैग्निफिकेशन फैक्टर यहां पर आना चाहिए नेगेटिव। कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी नहीं दे रखी, हाइट ऑफ इमेज भी नहीं दे रखी, तो हम कैसे निकालेंगे मैग्निफिकेशन फैक्टर? तो फिर हम कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर या तो इस फॉर्मूले से निकालिए या इस फॉर्मूले से निकालिए। किसी किसी न्यूमेरिकल में ये भी होता है कि इन 4 वैल्यूज में से 3 पता होती हैं और चौथी निकलवाई होती है। ओके, चौथी निकलवाई होती है, 3 पता होती है, चौथी निकलवाई होती है। या इन 5 वैल्यूज में से कोई 4 पता होंगी, हमसे 5वीं निकलवाई गई होगी। ओके, तो दिस इज सो। अब मैग्निफिकेशन फैक्टर अगर हमें यहां निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हम सीधी सी बात है v लिखेंगे और u लिखेंगे। तो v कितना है? v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू हमने निकाली है -7.5, -7.5। और u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू है -15। हमने ये एज्यूम करी थी। ओके, u की वैल्यू कितनी है? 15 नहीं लिखेंगे, -15 लिखेंगे, -15। तो 7.5 और 15 ये सीधा सीधा 1/2 आ रहा है और ये नेगेटिव का साइन और ये नेगेटिव का साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? -1/2। बात समझ में? तो अब मैग्निफिकेशन फैक्टर की वैल्यू आई है -1/2। इसका क्या मतलब है ये समझ लीजिए, आगे आपको बहुत आसानी होने वाली है इसको सुन के। माइनस का मतलब है कि इमेज इन्वर्टेड है। ओके, मैग्निफिकेशन फैक्टर से ये बात हमें फौरन पता चलेगी। माइनस का मतलब है, माइनस साइन का मतलब है कि इमेज इन्वर्टेड हो गई है। अगर सीधी थी, सीधी खड़ी थी, तो ये लटकी हुई हो गई है। ओके, तो माइनस का साइन ये बताता है कि इमेज इन्वर्टेड है। अच्छा, 1/2 इज लेस देन 1। ओके, खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। 1/2 इज लेस देन 1। लेस देन 1 है जब भी मैग्निफिकेशन फैक्टर, तो ये बात समझ लीजिएगा आप कि इसका मतलब ये है कि इमेज छोटी हो गई है। अगर ये ग्रेटर देन 1 आएगा
तो इसका मतलब इमेज बड़ी हुई है। तो किसी किसी न्यूमेरिकल में मैग्निफिकेशन फैक्टर ग्रेटर देन 1 आता है, फिर पोजीशन ऑफ इमेज पूछी जाती है। तो ये सिर्फ एक ही सिचुएशन में हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो तो इमेज यहां बनेगी। बात समझ में आई? तो वो एक ही केस होता है जब इमेज इरेक्ट होती है, उस वक्त ये माइनस साइन भी नहीं आएगा, और यहां पर जो इमेज होगी वो कैसी हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। दूसरा साइन कौन सा है कि जब दूसरी सिचुएशन कब है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज यहां पर आएगी और बड़ी हो जाएगी। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर हमको इमेज इन्वर्टेड है या नहीं ये भी बताता है, और इमेज एनलार्ज हुई है या डिमिनिश हुई है ये भी बताता है। ओके, सो दिस इज सो। इन बातों को आपको याद रखना है। इन बातों को आप याद रखेंगे जब, तो न्यूमेरिकल में इनको एज इट इज अप्लाई करिए और न्यूमेरिकल आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, एक बार रिवाइज करा रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड के डिस्टेंसेस निगेटिव साइन के साथ, राइट हैंड साइड के डिस्टेंसेस पॉजिटिव साइन के साथ, ऊपर की हाइट पॉजिटिव साइन के साथ, नीचे की हाइट निगेटिव साइन के साथ। ओके, कॉनकेव के अंदर फोकल लेंथ निगेटिव, कॉन्वेक्स के अंदर फोकल लेंथ पॉजिटिव। मिरर फॉर्मूला ये है, ये प्लस फॉर्मूले का हिस्सा है। यहां पर u और v और f के साथ आपको अकॉर्डिंगली निगेटिव और पॉजिटिव साइन लगाना है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर को देखते हुए। ये आपको खुद से लगाना है, ये बात याद रखिएगा। अगर न्यूमेरिकल में आपको नहीं भी बता रखा, सिर्फ वैल्यू दे रखी है, साइन नहीं बता रखा, तो साइन आपको खुद दिमाग में सोचना है कि यहां पर हमें साइन कौन सा लेना है। ओके, ये सारी बातें थी इंपॉर्टेंट। आई होप कि मैं कुछ भूला नहीं होगा इसको समझाने में। अगर कुछ भूल गया हो तो वो न्यूमेरिकल करते वक्त आ जाएंगी बातें। ओके, थैंक यू वेरी मच।